पिक्चर चालू करो बे। 17 महीने के बाद पहली बार बेल पर निकले मनीष सिसोदिया। अच्छा, इनकी बेल से आज आप खुश हैं या आप परेशान हैं? मैं तो तेरे को हरामी समझता था। तो इसमें खुशी और परेशानी की अमीश जी बात ही नहीं है। जब कोर्ट ने मेरिट पर एक चीज नहीं बोली, कोर्ट ने प्रोसीजरल ऑर्डर दिया, कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि ये किंगपिन नहीं है, उनने कहीं नहीं कहा कि जो इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है पहले इन्फ्लुएंस करने का, चाहे फिर वो विटनेसेस रहे हो या फिर वो पॉलिसी रही हो, उसमें कोई बदलाव है। एक प्रोसीजरल तहत पे कोर्ट ने कहा कि 400 से ऊपर इसमें गवाह हैं, ट्रायल को लंबा समय लगेगा और इस लंबे समय की अवधि के कारण हमें जो उनकी लिबर्टी है उसके एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है, इसलिए देश छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए जमा करा दीजिए, हर सोमवार को थाने चले जाइएगा, पर रह लीजिए बाहर। इस ऑर्डर में आनंद जो ले रही है आम आदमी पार्टी, ये कहीं से भी इनके दामन को पाक साफ नहीं करती। ये इतिहास है और ये दिल्ली की सच्चाई है कि जो पार्टी करप्शन के खिलाफ बोल करके आई थी वो आज करप्शन में दागदार है। आज भी अरविंद केजरीवाल अंदर है, आज भी सत्येंद्र जैन अंदर है, मनीष सिसोदिया बाहर आए हैं, स्वागत कर लीजिए। पर ये जो चोगा पहन के घूमना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके, वो चोगा देश की जनता आपको नहीं पहनाएगी। क्या रुको जरा, बेल से बेदाग हो जाएंगे भ्रष्टाचार के दाग? प्रियंका कक्कड़ जी। देखिए, पहले तो बहुत जरूरी है कि मैं सभी आपके व्यूअर्स को बताऊं कि बेल होना पीएमएलए में क्या मायने रखता है। भाजपा ने 2018 में पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए। अच्छा, पहले ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सेक्शन 45 जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। भाजपा पार्लियामेंट जाती है, मनी बिल के रूट द्वारा उसमें संशोधन करती है और उस 45 को रिवाइव कर देती है। सेक्शन 45 क्या कहता है कि बेल के समय में ही पीएमएलए का पूरा कानून, पीएमएलए सारी कागज जांचे जाएंगे, सारा कुछ देखा जाएगा, उसके बाद ही बेल मिल सकती है। इतना कड़ा कानून इन्होंने बना दिया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था उसको रिवाइव कर दिया। आज जो बेल मिली है, आपको बहुत सिलेक्टेड पार्ट भाजपाई हैं, क्या करेंगे, सिलेक्टेड पार्ट इन्होंने कोर्ट का बता दिया, बट ये नहीं बताया कोर्ट ने ये भी कहा कि जेल में रखना क्यों है। आप बताइए, अगर जांच चल रही है, एक प्रमाण नहीं मिला, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कहीं चवन्नी नहीं मिली, उसके बाद इनको 17 महीने जेल में रखना क्यों था? बात तो सही है। वो 17 महीने कौन लौटाएगा? इन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो 5:30-6 बजे उठकर स्कूलों में जाते थे, दौरा करते थे। वहां पर आज 18 लाख बच्चों के भविष्य को बदला गया। इनकी तरह नहीं। क्या हुआ दिल्ली में, क्या हुआ हमने प्रूव करके दिखाया। मैडम, वो बच्चों का भविष्य बदलने के लिए नहीं, वो शराब घोटाले के अंदर गए थे। क्या है आपको? शराब घोटाले के अंदर गए। एविडेंस मिला? कैसे चले गए? 17 महीने अंदर रखोगे बिना एविडेंस के, बिना जांच के, बिना कोर्ट गलत था 17 महीने तक जो बेल नहीं दे रहा था, और अब 17 महीने बाद बेल दे दी है तो सही है कोर्ट। आप सुनिए ना, मैं आपको वही बताइए, आप ध्यान सुनिएगा, बीच में रोकिएगा मत। इन्होंने 2018 में पीएमएलए में संशोधन किए कि भाजपाइयों की बयानबाजी के आधार पर आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे। ये बताइए, शरद रेड्डी का जवाब दीजिएगा। 60 करोड़, हाँ, शरद रेड्डी का भी जवाब दीजिएगा। 60 करोड़ जो भाजपा को पहुंचे, उसके बाद वो किंगपिन नहीं रहे, उसके बाद उनको बेल मिल गई, ये भी कैसे हुआ समझाइएगा। अब मैं बोल छोटा सा एक जवाब देता हूं। बार बार आम आदमी पार्टी जिस टीवी शो पे जाती है कहती है पीएमएलए में बदलाव हुआ इसलिए 17 महीने अंदर थे, पीएमएलए में ऐसा हुआ। हेमंत सोरेन कैसे आ गए बाहर? पहले देश में अदालतें हैं, अदालतें हर केस को केस टू केस बेसिस में सुनती हैं। केस टू केस बेसिस में असेस किया जाता है कितने गवाह हैं आपके खिलाफ, कितने सबूत हैं आपके खिलाफ। आपके व्हाट्सएप में देश प्रदेश की आबकारी नीति जो बदलाव होने थे, वो आबकारी नीति किसी के व्हाट्सएप पे पहले मिल गई और आप कह रहे हैं सबूत नहीं है। आज के ऑर्डर में दिखाइए, आज के ऑर्डर में दिखाइए कहां है कोर्ट ने कि कोई सबूत नहीं मिले, कहीं नहीं कहा। उन्होंने प्रोसीजरली कहा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, उन्होंने प्रोसीजरली कहा कि चूंकि अब जांच आगे बढ़ चुकी है, जांच अब 17 महीने के बाद है, सारे जो गवाह थे, सारे जो दस्तावेज हैं ऑन रिकॉर्ड आ चुके, पोजीशन में आ चुके, तो मनीष जी को बाहर छोड़ा जा सकता है। लेकिन अभी देखिए, अभी आप लोगों के लिए तो प्रॉब्लम यह है कि 15 अगस्त पे झंडा कौन फहराएगा? आतिशी जी फहराएंगी या कौन फहराएगा? ये भी तो चिंता आपकी पार्टी में चल रही है। हाँ बेटा, लगता है तुमको इनसे पूछनिए, आपको ये पकड़ना अरविंद जी पड़ेगा तो जेल में भाजपा को। सुनिए, इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्योंकि लॉ कानून कैसे इन्होंने अपनी मुट्ठी में पपेट बना रखा है, इसलिए पूछिए इनसे। अभी कह रहे व्हाट्सएप से सबूत आ गया, पहले कहते सारे फोन डिस्ट्रॉय कर दिए। क्या सच है? फोन डिस्ट्रॉय हुए कि व्हाट्सएप से सबूत आ गए? ये ऐसा ही करते हैं। यही प्रॉब्लम है। अब बस एक सेकंड लूंगा। फोन दुनिया में कोई एक ही थोड़ी है, 90 तो इनके पकड़े गए। मैं जो व्हाट्सएप बोल रहा हूं, मैं भी पूरा डिटेल दूंगा, अगर 5 मिनट देंगे तो पूरा डिटेल दूंगा। किसी और के फोन पर, मनीष सिसोदिया के फोन पर नहीं, किसी और के फोन पर आबकारी नीति मैडम, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी कहते हैं कि
मुझे नहीं लगता आज के दौर में बंगारू लक्ष्मण को किसने कवर करा होगा, लेकिन मैंने बंगारू लक्ष्मण को कवर करा हुआ है। जब वो इंसिडेंट हुआ तब भी मैं पत्रकार था, आज भी मैं पत्रकार हूं। बंगारू लक्ष्मण को चिमटे से भी भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद नहीं छुआ था। बंगारू लक्ष्मण जेल में गए, कन्विक्ट हुए, बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया था। बंगारू लक्ष्मण को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। अरविंद केजरीवाल जी भी जेल गए हैं, वो अभी भी स्टेट के सीएम हैं और 15 अगस्त पे सीएम झंडा फहराता है। इस बार 15 अगस्त पे झंडा कौन फहराएगा? चिंता आपकी ये भी होनी चाहिए केजरीवाल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसी नीति अपने किसी स्टेट में अडॉप्ट नहीं कर बताइए पाए। विनोद चौहान कौन है? उनको बेल मिल चुकी है। बताइए, मैं दिखाता हूं, व्हाट्सएप दिखा देता हूं। एमएलए कोर्ट ने बेल दी। बोलिए बोलिए प्रियंका जी, बोलिए विनोद चौहान कौन है? बीच में नहीं सर, आप कोर्ट में क्यों नहीं बताइए बताते? ना। अरे कोर्ट में बताया, मिल गई, बल्कि उल्टी बात ये कर रहे हैं। जो टीवी में बोलते हैं, आज तक एक बार आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में नहीं बोला। एक बार टीवी का नैरेटिव अलग, टीवी की स्क्रिप्ट अलग, कोर्ट की अलग। कोर्ट में जाके बोलते हैं छोड़ दो भैया, सीएम रहने दो क्या बात कर रहे रे बाबा? भैया, ऐसा करने दो भैया। और यहाँ के कहते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, फोन के साथ ऐसा हुआ, कोर्ट में बताते हैं। जी अरे कोर्ट में बताते हैं। मेरा लेकिन आप लोग भी तो सुविधा की सियासत कर रहे हैं। जहां आपको सूट करता है आप वहां पर अपनी चीजों को ढक लेते हैं, जहां सूट नहीं करता वहां कहते हैं देखिए विपक्ष वाले तो भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार में आपके अपनों के दाग आपको अच्छे नजर आते हैं। छगन बिल्कुल ये भी बाइक हो गई। नहीं बिल्कुल नहीं आते। प्रफुल्ल पटेल और आके आपके साफ हो बगल में गए। एनसीपी अजीत दादा पवार की पार्टी खड़ी हुई है, और आप लोग क्या बोलते थे उस पार्टी के बारे में, उस पार्टी के नेताओं के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने दिया कि सुविधा की सियासत है और देश के लिए यानी इन लोगों के लिए आफत है। हर सियासतदान सिर्फ अपने लिए सोचना चाहता है, अपनी पार्टी के लिए सोचना चाहता है, इनके लिए कौन सोचना चाहता है? मैं 5 सेकंड लूंगा। ये तो हम पे आक्षेप हो गया। बुरा लगा। हमारे लिए कोई आक्षेप नहीं है, मैं ये मानता हूं, सच्चाई है सर, आक्षेप नहीं है। मैं विनम्रता से आपसे आई बेग टू डिफर, और मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं हमारे लिए कोई सुविधा की राजनीति नहीं है। हमारे लिए भ्रष्टाचार माने भ्रष्टाचार। अगर हमने कहा है कि इस देश से करप्शन हैज टू क्विट इंडिया, अगर ये नारा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने तो सबके लिए दिया है। एक व्यक्ति का केस बंद नहीं हुआ, वो कहीं भी रहे। एजेंसियां अपना इंडिपेंडेंट काम करती हैं, कोर्ट्स अपने इंडिपेंडेंट काम करते हैं। क्योंकि अजीत पवार का नाम आया, उनकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो उनसे मुझे ये मतलब ये एनडीए में पूरा एनडीए एक तरफ, अजीत दादा पवार वाली एनसीपी एक। हर बहस में, हर चर्चा में अजीत पवार का नाम जरूर आ जाता है, छगन भुजबल का नाम जरूर आ जाता है। मैं इस बात का आज बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। बोल दीजिए, आज खुले मन से बोल दीजिए, पब्लिक ताली बजाएगी। जी 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 जी, ये बात सच है कि अजीत दादा पवार पे आरोप लगता है, 70,000 करोड़ का आरोप लगता है। ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन फिर से समझिएगा कि एक शिकायत होना, शिकायत की जांच होना, और जांच होने के बाद उस शिकायत की हकीकत होना, सच्चाई होना, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। कुछ नहीं मिला, बहन ये बीजेपी में शामिल हो गए। बहन मेरी बात तो